ये जमीन या संपत्ति का मसला नहीं, आस्था का मसला है वक्फ बिल। ये जमीन या संपत्ति का मसला नहीं, आस्था का मसला है। वक्फ बिल पर वक्फ अधिनियम जम्मू कश्मीर विधानसभा में एनसी विधायकों ने अधिनियम की प्रतियां फाड़ी। मौजूदा सरकार एनसी और कांग्रेस पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक ने वक्फ बिल पर कहा कि ये जमीन का मसला नहीं, आस्था का मसला है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आस्था जुड़ी है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता के हित में बात करनी ही नहीं है, जनता के मुद्दों पे आना ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये अपने पार्टी मैनिफेस्टो के लेके बात करते। इन्होंने गरीब लोगों के लिए जो बातें की थी, जो वादे किए थे, ये उनको निभाने के लिए बात करते। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एजेंडा तो साफ है। इन्होंने जनता को हमेशा से गुमराह किया है और आज भी जम्मू कश्मीर की हमारी भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। काले झंडे दिखाना क्या लगता है आपको, सही है आज के दिन? बिल्कुल गलत है। असेंबली की मर्यादाओं को भंग कर रही है। मुझे लगता है स्पीकर साहब को इनको बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। चलिए, ये उनकी मर्जी है, लेकिन ये बहुत गलत है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर के मुद्दे हल होने चाहिए, ना कि वक्फ जैसे मसलों पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डिस्कशन में चल रहा है। पार्लियामेंट में बिल पास होगा। देखिए, आज हमने हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था और वो बिल था कि हमें ये जो काला कानून है इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वहां चर्चा नहीं हुई और शर्म आनी चाहिए भाजपा के एमएलए को। वो कहते हैं, हमने जब कहा तानाशाही नहीं चलेगी तो उन्होंने कहा नहीं, तानाशाही ही चलेगी। यानी वो मानते हैं भाजपा के एमएलए, हम तानाशाही के दम पर, डिक्टेटरशिप के दम पर, मेजॉरिटी के दम पर हम लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। वो भी देखिए, जैसे आज क्वेश्चन आवर शुरू हुआ था और सारे जो हमारे बीजेपी के एमएलए उन्होंने कहा कि क्वेश्चन आवर चलने देना चाहिए, जो कि ट्रेडिशन है। लेकिन एनसी के लोग उठ के खड़े हो गए और कहने लगे वक्फ बिल पे चर्चा होनी चाहिए। तो स्पीकर ने रूल्स कोट करके कहा कि जो चीज़ पार्लियामेंट में उसको पास कर दिया है, लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा ने पास कर दिया है और प्रेसिडेंट ने अपनी उसको सैंक्शन दे दी है और एक कानून बन गया है, उसका इस असेंबली का कोई इख्तियार नहीं है कि उस पर बहस करने का। देखिए, आज स्पीकर साहब ने एज पर रूल पूरे हाउस को बताया कि रूल 58 सब रूल 7 बड़ा क्लियर कट बताता है कि जो भारत के पार्लियामेंट में कानून बन चुका होगा और अगर वो कहीं कोर्ट में चैलेंज भी हो गया होगा, सब्जुडाइज हो गया होगा, वो विधानसभा में चर्चा में नहीं आ सकता किसी भी तरीके से। उन्होंने बोला कि मैं आपका एडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट करता हूँ। जब रिजेक्ट कर दिया तो इन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये पहली बार हुआ होगा कि किसी सरकार के लोगों ने अपने स्पीकर को आंखें दिखाई। पहले अपोजिशन आंखें दिखाती थी। वो बुजुर्ग नेता है, पॉलिटिशियन है, पुराने हैं, 7वीं 8वीं बार एमएलए बन के आए, तुम्हारे बाप दादा की उम्र के, तुम उनको आंखें दिखा रहे हो। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के वे चोर है जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति का गैर कानूनी तरीके से कब्जे कर रखे, ये उनके आका बन के यहाँ आए।